नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पावपनाशनो मंगलानंच सभ्य पढ़ मंगवै मंगलम। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी वीणा जी ने प्रस्तुति दी। आज यहाँ ललित जैन, उनके पिता बाबूजी स्वर्गीय अभिनंदन जैन बहुत अच्छे सीनियर वकीलों में से थे और इनके घर में पहले से ही संस्कार, धार्मिक संस्कार है, दान देने के संस्कार है और इन्होंने अपने बुजुर्गों के नाम से जयदेव सहदेव एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी, जिसके तहत काफ़ी संस्थाओं को आर्थिक दान दिया। तो आज इनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि अवसर पर सत्संग का, भजन का, गीत का, संगीत का, लंगर का इन्होंने प्रोग्राम रखा है, जो कि यहीं 70 नंबर ही नहीं है, 4-5 जगह और भी इन्होंने व्यवस्था की है। जैसे सालासर धाम है, अनोरी विजयारंजनी माता की रसोई है और नेहरू पार्क है। तो बहुत अच्छी बात है कि एक अपने बुजुर्गों की नाम को रोशन करने के लिए ये कार्य इनके चल रहे हैं। जैन परिवार द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार मानवता भलाई की सेवा के लिए दान दिया जा रहा है, तो इस संबंध में क्या कहोगे? देखो, ऐसा है, अक्सर तो क्या होता है कि जब रस्म पकड़ी होती है ना, हम देखने में समाज में ये आता है कि कुछ एक संस्थाओं को दान देकर उसकी इतिश्री कर दी जाती है कि हमने दान दे दिया, चाहे उनके पास कितना ही हो और दे सकते हो, चाहे वो समर्थ हो। लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जिसने 1 साल से लगातार अटूट लगातार आर्थिक जो मदद है, चाहे वो संस्थाओं को है, गौशालाओं को है,
लगभग 50% से ज़्यादा गौशालाओं को इन्होंने 4 करोड़ से भी ज़्यादा मुहैया आर्थिक मदद की। आज स्वर्गीय श्री हमारे बीच में अभयनंदन जी जैन, आज उनकी प्रथम और पहली पुण्यतिथि है। आज पूरा 1 वर्ष हो गया जो कि पूरे जैन समाज को, जो हमारे भी उनको छोड़ कर चले गए, लेकिन उनकी पहली प्रथम और पुण्य स्थिति के अंदर आज पूरा जैन परिवार, पूरे उनके भाई, उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा, पूरा समाज सेवी परिवार, उनकी पहली पुण्यतिथि 77 नंबर दुकान के ऊपर आज भजन संध्या और उसके बाद भंडारा और शहर के अलग अलग स्थानों पर उनकी आज पुण्यतिथि चल रही है। तो आज मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, जैसा कि जैन साहब ने हमें बताया कि इनका पूरा परिवार, इनके दादाश्री, इनके पिताश्री पूरे 65 वर्षों से इस सिरसा शहर की धार्मिक और सामाजिक कार्यों में कैसे वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और उन्हीं के कदम चिन्हों पर चलते हुए पूरा जैन परिवार, और जो कि पिछले दिनों पे आप सब देख रहे हैं कि ये मैं एक सिरसा वासियों को एक उनकी तरफ से एक मैसेज भी देना चाहूँगा भी ऐसे नेक कार्य जो पूरी संपत्ति जो छोड़ करके गए थे जैन परिवार, तो वो पूरी संपत्ति तीनों भाइयों ने आपस में बैठ करके, पूरे परिवार में बैठ करके कैसे इन्होंने पूरे धर्म स्थान और धार्मिक स्थानों के अंदर, जैसे गौशाला के अंदर अपने भाई कन्हैया लाल आश्रम हो, चाहे किसी भी ज़रूरतमंद की ज़रूरत हो, तो पूरे परिवार ने बैठकर करीब 4.5 करोड़ रुपये पिछले 6 महीनों में दान की है। तो मैं पूरे शहरवासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को, उस सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके जो संदेश है वो हमें, इनका संदेश हर जन तक पहुँचाना चाहिए। और जैसे ये पुण्य कार्य कर रहे हैं, इन पुण्य कार्यों में हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमने से नेक कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल करके हम देश और धर्म के लिए लगाएं। आज मेरे पिताजी श्री अभयनंदन जैन जी की पहली पुण्यतिथि है, और इस पुण्यतिथि पर हमने पूरे सिरसा शहर में लंगर का प्रोग्राम किया हुआ है, और दुकान पर हमने संध्या का, भजन संध्या का भी प्रोग्राम रखा हुआ है। और ये लंगर जो है हमारा, जैसे रामा क्लब है, नोरिया बाज़ार में अंजनी माता का मंदिर है, हरी भोजनालय है अपने रोडवस चौक पर, और ऐसे ही सालासर के बाहर रखा है, और मंडी के अंदर प्रोग्राम रखा हुआ है। ये बाबूजी की जो पहले पुण्यतिथि, इनको हम भूल नहीं सकते, उनकी याद में ये सारा सिस्टम रखा है, ताकि हमारा पूरा परिवार जो आपके सामने बैठा है, पूरा परिवार, मतलब उनकी जो, उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन किया है, हमें मतलब हर जगह एक हौसला दिया है। मैं आपको थोड़ी सी 2 मिनट की एक बताता हूँ बाबूजी की। मेरे 1998 में जब मेरे को थोड़ा मोटा लॉस पड़ गया था, तो बाबूजी ने मेरे को सिर्फ यही कहा, बेटे तू कुछ कर मत लेना, तू मतलब जो है ना, एक अपने पास बहुत कुछ है, अगर तू कुछ कर लेगा तो हमारा सारा परिवार जो है ना खिड़ जाएगा तेरे पीछे से, तू करना मत, तू मतलब इतना हौसला देते थे। नहीं तो क्या है, हर परिवार के अंदर लॉस होने के बाद सारे पैसे उड़ा दिए, पैसे कर दिए, खराब कर दिए, ऐसी सी बातें घर पे करते हैं। उन्होंने मेरे को कभी भी उठते ही सबसे पहले ये कहते थे, तू कुछ कर लियो, अपने पास बहुत कुछ है, पैसा फिर कमा लेंगे। और बाबूजी हमारे बहुत कुछ छोड़ गए थे। हमने उनकी पुण्यतिथि पे लगभग पूरे शहर में और गौशालाओं में 4.5 करोड़ के आसपास का सहयोग दिया है। और बाबूजी की ये पुण्यतिथि को इसीलिए बनाते हैं हम, ताकि उनको भूल ना सके, मतलब हम भूलना नहीं चाहते। उनकी एक एक चीज़ को याद करके हमें बड़ा अंदर से भर भर के हम आते हैं, पूरा परिवार हमारा। और हमें कई बार ये भी फील होता है कि बाबूजी की जो एक हम जितनी उनकी सेवा करनी चाहिए थी, वो सेवा भी इतनी नहीं कर सके। एक हमारे परिवार में थोड़ी सी ये भी जरूर है हमारे बीच में, पर हम उस टिस को भी और अपने पूरे उसको, उनके जो है ना, क्या शब्द बोलूं, कई शब्द ऐसे हैं पूरे बोल नहीं सकता मैं उनके लिए। जैन साहब, मैंने पहले भी सवाल किया था आपसे कि समाज सेवा का जज्बा आपके अंदर कैसे आया? समाज सेवा का जज्बा तो एक्चुअली में हमारे जो दादाजी है ना, वो भी 1961 से 1977 तक, 1961 से लेके 1977 तक मंडी के प्रेसिडेंट रहे हैं। तभी से ही वहाँ से ही उन्होंने, वो भी पूरे सेवा नौकरियाँ कराते थे। उस टाइम में नौकरियाँ मिल जाती थी कहने पे, आजकल तो बहुत ऑनलाइन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम बहुत हो गया। पहले बड़ों का एक लिहाज करते थे, बहुत नौकरियाँ लगाई है बाबूजी ने, पुलिस में भी और मार्केट कमेटी में भी, जिसमें भी कह लो आप, क्योंकि उनका पूरा वो एक समाज सेवा ही रहा स्टार्टिंग से ही। और उसके बाद हमारे फिर मेरे को थोड़ा सा 2004 में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई,
तो उसको ठीक होने के बाद मेरी डायलिसिस हुई थी 2004 में, 11 बारी डायलिसिस हुई, एक दिन छोड़ के एक दिन, जब डायलिसिस के यहाँ पे सिस्टम नहीं था, दिल्ली और हिसार हुआ करते थे। तो मेरे डायलिसिस ठीक होने के बाद मेरे बाबूजी का यही कहा, मैं बाबूजी बस मेरा काम करने का मन नहीं है, मेरा समाज सेवा का थोड़ा सा मन है। तो अब उन्होंने से बात करके हमने अपने दादाजी के नाम से जयदेव सहदेव जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से हमने एक ट्रस्ट खोली 2004 में। और उसके बाद वहाँ पे छोटे छोटे जैसे भी सिस्टम था हमारा परिवार के हिसाब से या अपनी शक्ति अनुसार, उसमें हम सेवा करते रहते थे। हर पिता का एक सपना होता है अपने बेटे के लिए, तो आपके पिताजी का क्या सपना था आपके लिए? हमारे तो सपना तो उन्होंने हमेशा, मैं बताया ना, हौसला देते थे। कई बार कोई तकलीफ भी आती थी ना, बेटे तकलीफ तो तेरे को सहन करनी पड़ेगी, मैं तेरा क्या कर सकता हूँ, मतलब तूने अपने आप को जो तेरे ऊपर जो तकलीफ है वो तूने सहन करनी है, तूने कैसे सहन करनी है वो तू देख। मतलब हर जगह। अच्छा, कई बार गलती हो जाती थी, ये नहीं कि लड़ना था, वो ये कहते थे काम करेगा तो भाई गलती भी होगी, इसमें कोई ये वो नहीं अभी तो तेरे से ये गलती होगी। मतलब हर चीज़ के अंदर नेगेटिव कभी भी नहीं सोचती उनकी, पॉजिटिव सोच रही है। मतलब नहीं तो आदमी गलती कर ले, साला सोच के देख के नहीं चल सकता, ये है वो है। वो कहते अरे काम करे भाई, नहीं तो ठीक है घर पे बैठ जा, तेरे गलती नहीं होगी। मतलब वो मैं कहता था बाबूजी गलती होगी, बोले कोई बात नहीं, अगर तेरे तू काम करेगा तो ही गलती होगी ना, कोई बंदा काम करेगा तभी गलती होगी। ये नहीं है कि कोई अगर तेरे गलती नहीं कर रही तो ठीक है घर बैठा रहे, तेरे कोई गलती नहीं होगी, तेरी बात नहीं है। मतलब हर जगह बाबूजी ने बड़ा अच्छा हमें स्टैंड किया है। और बाबूजी भी यही चाहते हैं भी आप जो है ना, मतलब परिवार का और का पूरा सिस्टम से मिल के और के चलो आप। और कभी भी मतलब उन्होंने अपने तरफ से पीछे से कुछ छोटा नहीं है पूरा। उन्होंने भी पहले सरकारी वकील के अंदर पुलिस की वर्दी पहनते थे, उस टाइम में भी बाबूजी की पूरी PSI के हिसाब से वो होते थे। और उनके अंडर जितने भी जो है ना SP 3-4 जने, तोमर SP और 3-4 है, वो मतलब इंस्पेक्टर थे, प्रमोशन हो के वो SP बन के आए हैं यहाँ पे। जो बाबूजी के जब 1965 के आसपास जब PSI थे, सरकारी वकील जिसको कहते हैं, तो उनकी जब उस टाइम में पुलिस की भर्ती होती थी तब भी बाबूजी ने खूब सेवा करी है लोगों की। और जैसे शहर का कोई चला गया, मेरे को एक कहानी बाबूजी की ध्यान है, नंद लाल गलेरी वाले हुआ करते थे, बड़े सेठ जो के कहलाते थे यहाँ पे। उनसे कोई कार के नीचे कोई बच्चा आ गया था और वो पूरा हो गया था, तो उनको वो अंदर जाके वो ये कहते थे, अगर मैं कोर्ट में गया, उस टाइम की बात है 65 के आसपास की, तो बोले मैं कोर्ट में गया तो मेरी बेइज्जती इंसल्ट करूंगा। मतलब जो बड़े पुराने टाइप के जो लाले थे या खानदानी टाइप के थे, वो थोड़ा सा हर चीज़ से डरते थे, भाई हमें जो है ना ये दाग लग गया, इतना बड़ा दाग लग गया। तो उन्होंने फिर बाबूजी से अप्रोच करवाई हमारे दादाजी से, भाई तेरा लड़का लगा हुआ है यार, मेरे को कोर्ट में ना जाने दे। तो फिर क्योंकि उस टाइम में थोड़ा सा सरकारी का भी थोड़ा सिस्टम था, तो बाबूजी ने रजिस्टर दे के कोर्ट से बंदा भेज के उनके कार में बैठ के साइन करवा के भिजवाया। मतलब तो कहने का मतलब ये था कि बाबूजी ने भी समाज सेवा के काम में लगे रहते हैं। हमारा पूरा परिवार समाज सेवा के हिसाब से लगा रहता है। आपके पिताजी से जुड़े मित्र कोई उनसे कभी मिलना रहता है? हाँ, उनकी तो पुरानी यादें हैं। एक तो धानुका है, दिल्ली रिटायर्ड जज है, और गणेशी लाल जी जो हमारे राज्यपाल महिपाल जी है, वो उड़ीसा, वो हमारे इकट्ठे ही पड़े हुए हैं। और जब वो MLA थे तो बाबूजी और वो कई जगह बाहर घूमने भी, शिमला और वगैरह वगैरह, बदर के साथ और पूरा परिवार के साथ घूमते हुए वो मिलते रहते हैं सारे। और जब भी गणेशी लाल जी मिलते हैं तो याद करते हैं बाबूजी को, और भाई मेरे क्लास फेलो बहुत बढ़िया क्लास फेलो थे। उसके कॉलेज के टाइम में भी बाबूजी ना, मतलब के खानदानी थे, हमारा सिस्टम चलो परिवार का ठीक था, तो उस टाइम में भी बाबूजी पूरी सेवा और खर्चने में और दोस्तों के अंदर भी पूरा उनका आगे ही रहते थे। मतलब समाज सेवा बाबूजी भी पूरे कॉलेज के टाइम में भी वो करते रहते थे। और मैं जब 1984 के अंदर 86 के अंदर कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और सेक्रेटरी भी रहा हूँ नेशनल कॉलेज का, तो उस टाइम में भी हमने किसी की लड़कों की जरूरत, बच्चों की जरूरत रही, या हमें बाहर एक दफ्तर मिला हुआ था कॉलेज के अंदर, तो उसमें कैंटीन थी पास में, या कई बार आपस में बच्चों को किसी की चीज़ की जरूरत है वो भी आ जाता था। उस टाइम में भी उनकी पूरी करते थे कॉलेज के टाइम में भी। मतलब कोई वो नहीं, मैंने पीसफुल लाइफ से मैंने अपनी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी निकाल लिया, कोई लड़ाई झगड़े से नहीं निकाल लिया है। और हमने बड़ा मतलब अच्छे ढंग से, क्योंकि उन्होंने एक फेस देख के, एक बंदा देख के, हर आदमी खाना खाता है, रोटी खाता है, समझता है, हर बंदे को समझता है वो। तो उस टाइम में भी हमने कॉलेज के टाइम में भी बड़ी लोगों के साथ चले हैं, जुड़ के चले हैं और सहायता की है।